नमो नमः, सुस्वागतम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम शब्द में अस्मत् और युष्मत् शब्द का परिचय। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पाठ की अस्मत् और युष्मत् शब्द की। तो अस्मत् और युष्मत् शब्द को याद करने से पहले आपको उनके बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। वो बातें कौन सी हैं जो मैं आपको बताता हूं, जो आपको सामने नजर भी आ रहा है। अस्मत् और युष्मत् शब्द डकारांत सर्वनाम शब्द है। डकारांत सर्वनाम शब्द है और अस्मत् शब्द जो हैं, अस्मत् और युष्मत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों में दो दो रूप चलते हैं। तो आपने ये जाना कि अस्मत् और युष्मत् जो शब्द हैं वह डकारांत शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं और इनके रूप अस्मत् और युष्मत् शब्द के जो रूप हैं द्वितीया विभक्ति में और चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में इनके दो दो रूप चलते हैं। ये आपको याद रखना है। और अस्मत् और युष्मत् शब्द का संबोधन नहीं होता है, साथ ही विभक्तियां होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक चीज साथ में एक और याद रखना है कि अस्मत् जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का वाक्य जब हम बनाते हैं तब अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है। फिर अब हम सोचते हैं युष्मत् शब्द का प्रयोग। तो युष्मत् शब्द का प्रयोग जब आप मध्यम पुरुष के वाक्य बनाएंगे तब मध्यम पुरुष के वाक्य बनाते समय आपको युष्मत् शब्द का प्रयोग करना होता है। तो आइए जानते हैं हम एक एक करके अस्मत् और युष्मत् शब्द के बारे में। पहले मैं आपको अस्मत् शब्द एक बार सामूहिक रूप से बोलकर बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके उनका अर्थ भी बताऊंगा और उनको याद करने का तरीका भी मैं आपको एक वैज्ञानिक क्रम से, एक अच्छे तरीके से याद करने का क्रम भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है अस्मत् शब्द। अहम, आवाम, वयम, माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, नः, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, नौ, अस्मभ्यम, नः, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, पंचमी, मम, मे, आवयोः, नौ, अस्माकं, नः, षष्ठी, मयि, आवयोः, अस्मासु, सप्तमी। ये आपने अस्मत् शब्द के सातों विभक्तियों में रूप जाने। आइए अब हम इनको एक एक करके इनका अर्थ भी देखते हैं और इनको याद करने का एक क्रम भी हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए, इसको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यह है कि आप इसको प्रथमा जो एक वचन स्तंभ है उसे याद करें, फिर द्विवचन स्तंभ को याद करें, फिर बहुवचन स्तंभ को याद करें। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे और नीचे से भी याद हो जाएंगे। इस प्रकार से याद करने से आपको ये लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। एक बार की मेहनत, जीवन भर का आपका ये काम सक्सेस होने वाला है। तो आइए साथियों, एक बार आप मेरे साथ इसका अभ्यास कीजिए। हम मिलकर इसका अभ्यास करते हैं। आइए। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मयि, मत, मई। इसी प्रकार से दोबारा अभ्यास करते हैं एक वचन स्तंभ का ही। अहम, माम, मा, मह्यम, मे, मम, मे, मई। इसका जो अर्थ है ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कर्ता कारक का भी अर्थ सामने हमने यहाँ पर लिखा है जो आप समझ सकते हैं। अहम का अर्थ में है, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप इनको समझ सकते हैं। अभी हमारे को इनको याद करने का जो क्रम है इसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार आपने पहले ऊपर से नीचे की तरफ बोला। कैसे बोला? जैसे अहम, मा, मा, मया, मह्यम, मत, मम, मे, मई। इसी प्रकार आप इसको नीचे से ऊपर भी बोलने का अभ्यास करें। मई, मम, मे, मत, मह्यम, मे, मया, माम, मा, अहम। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये निश्चित रूप से याद
होगा। तो देखिए, चलो आपको मैं यहाँ पर साथ के साथ ही आपको अर्थ भी बता देता हूँ। अहम का अर्थ है मैं, माम यानी मुझको, मया यानी मेरे द्वारा, मय्यम यानी मेरे लिए, मत यानी मुझसे, मम यानी मेरा, मई यानी मुझ में। इस प्रकार से आपने इसको जाना। आइए अब द्विवचन स्तंभ को याद करते हैं। द्विवचन स्तंभ सबसे सरल स्तंभ द्विवचन स्तंभ है। आवाम, आवाम, नौ, आवाभ्याम, 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 आवयोः, नौ, आवयोः। देखिए यहाँ पर आवाम आवाम 2 बार आ रहा है, फिर उसके बाद आवाभ्याम 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 3 बार आ रहा है, उसके बाद आवयोः आवयोः 2 बार आ रहा है। तो द्विवचन स्तंभ बहुत सरल है याद करना। एक बार फिर आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे, बोलेंगे आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः। एवं प्रकार है, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। ये तो हमने बोला द्विवचन स्तंभ ऊपर से नीचे। अब हम बोलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। आवयोः आवयोः, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाम आवाम। देखिए कितना सरल है, इसको याद रखना। आइए इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं, जो आपके सामने ही लिखा हुआ है। आवाम यानी हम दोनों, आवाम हम दोनों को, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, आवाभ्याम हम दोनों से, आवयोः हम दोनों को, आवयोः हम दोनों में। इस प्रकार से आपने इसका अर्थ जाना और इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम इसका बहुवचन। बहुवचन को भी आप इसी प्रकार से याद करें। पहले ऊपर से नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर तक आप इसको याद करने की कोशिश करें, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। इस प्रकार आप इसको चारों तरफ से याद करेंगे तो आप इसको जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आप इस प्रकार से कोशिश कीजिए। सभी छात्र इसको बार बार याद करते रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से याद करेंगे तो ये याद करने का एक रामबाण तरीका हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है। और आप अपने साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन्हें भी इसको याद करने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी संस्कृत मित्रों तक वीडियो को पहुंचाएं। तो आइए हम बहुवचन का अभ्यास करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। जहां पर 2 रूप है वो मैंने साथ में नहीं बोले हैं। फिर मैं दोबारा जब बोल रहा हूं तो दोनों रूप में साथ में बोलता हूं। अस्मा, वयम, अस्माका, अस्मान, नः, अस्माभिः, अस्मभ्यम, नः, अस्मत्, अस्माकम, नः, अस्मासु। फिर नीचे से सप्तमी विभक्ति से एक वचन प्रथमा विभक्ति तक हम चलेंगे बहुवचन का। तो देखिए अस्मासु, अस्माकम, नः, अस्मत्, अस्मभ्यम, नः, अस्माभिः, अस्मान, नः, वयम। इस प्रकार से आपने अस्मत् शब्द के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन स्तंभ को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर याद किया। इसी प्रकार आप 2 या 3-4 बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी लाइफ टाइम इसको याद रख पाएंगे, ऐसा हमारा आपसे विश्वास है। आइए अब हम युष्मत् शब्द की तरफ चलते हैं। युष्मत् शब्द का जो प्रयोग है वो मध्यम पुरुष के वाक्य बनाने में किया जाता है। मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं उसके लिए युष्मत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए युष्मत् शब्द आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इनका एक बार सामूहिक अभ्यास करते हैं, फिर इनका उसी क्रम से जैसे हमने अस्मत् शब्द का अभ्यास किया था, एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ, उसका फिर हम अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक वचन स्तंभ का पहले हम इनका सामूहिक अभ्यास करते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह, द्वितीया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तृतीया, तुभ्यम, ते, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, वह, चतुर्थी, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, पंचमी, तव, ते, युवयोः, वाम, युष्माकं, वह, षष्ठी, त्वयि, युवयोः, युष्मासु, सप्तमी। आइए अब हम इनका अर्थ भी जानते हैं और इनका एक एक वचन स्तंभ का प्रयोग भी हम इनका अभ्यास भी हम करते हैं। सबसे पहले एक वचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। हिंदी अर्थ आपका इनके सामने लिखा हुआ है और कारक भी इनका आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए त्वम,
त्वाम, वा, त्वया, तुभ्यम, ते, त्वत, ताव, ते, त्वयि। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। याद करने के लिए आप पहले एक एक शब्द को ही याद करें और द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी में दो दो रूप है, ये आपको याद रखने हैं। आइए एक बार फिर मैं आपको दोबारा बोल के बताता हूं एक वचन स्तंभ जो आपको कैसे याद रखना है। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, ताव, त्वयि। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर भी आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। त्वयि, ताव, त्वत, तुभ्यम, त्वया, त्वाम, त्वम। अब आइए हम द्विवचन स्तंभ की ओर चलते हैं जो आपके सामने है। द्विवचन स्तंभ है युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोयो। आइए अब इसको द्विवचन स्तंभ को बहुत सरल है। युवाम, युवाम 2 बार आ रहा है, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम 3 बार आ रहा है और युवयोः, युवयोः 2 बार आ रहा है। हो गए 7 रूप। सबसे सरल द्विवचन स्तंभ को याद रखना है। छात्र इससे क्या पता क्यों डरते हैं? इससे डरना ही नहीं चाहिए। ये सबसे सरल विधि है याद करने की और सबसे सरल रूप है। शब्द रूप और धातु रूप को तो बड़ी सरलता से याद किया जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम आगे भी ऐसे याद करने की शानदार ट्रिक बताते रहेंगे और आपको याद करवाते रहेंगे। ये हमारी गारंटी है आपसे। आइए फिर हम दोबारा एक बार द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। फिर हम नीचे से इसका अभ्यास करते हैं। युवयोः, युवयोः, युवाभ्याम, 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 युवाम, युवाम। इस प्रकार से आपने द्विवचन स्तंभ को जाना। इसका अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है। फिर आइए अब हम चलते हैं बहुवचन स्तंभ की ओर। देखिए बहुवचन स्तंभ को कैसे याद करना है। इसको भी इसी प्रकार से याद करें। बिल्कुल ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। फिर आपको कैसे भी याद करके रात में भी यदि पूछा जाएगा 12 बजे तो भी आप इसको बोलने में बोल सकते हैं। तो देखिए यूयम, युष्मान, युष्माभिः, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकं, युष्मासु। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सप्तमी से एक वचन प्रथमा की ओर हम चलेंगे। युष्मासु, युष्माकं, युष्मत्, युष्मभ्यम, युष्माभिः, युष्मान, यूयम। इस प्रकार से आप इनको याद रखें। 7 विभक्तियों को अस्मत् और युष्मत् शब्द आज हमने जाना। आगे के वीडियो में हम दूसरे शब्दों के, सर्वनाम शब्दों के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।